हेलो ऑल, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल सिविलस्टैप हिमाचल। तो आज हम लोग HPAS मेंस 2021 डेली मेंस आंसर राइटिंग सेशन में जिस इंपॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर एक मेंस ओरिएंटेड क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, वो टॉपिक आप लोगों को स्क्रीन के ऊपर दिख रहा है। वो टॉपिक मेनली आपका फंडामेंटल राइट्स, फंडामेंटल ड्यूटीज, DPSPs एंड अमेंडमेंट्स के साथ संबंधित है। ध्यान रखिए, अभी तक पिछले 4 सालों के पेपर्स को अगर उठाया जाए तो वहां पे काफी बार हम लोगों को यहां से प्रश्न देखने को मिले हैं, और जो हमारा GS2 सब यूनिट 1 है उसका ये हिस्सा है। तो इसके बारे में आप सब लोगों को काफी क्लियरली पता होना चाहिए। तो इस पूरे हफ्ते में हम लोग जो हमारा पॉलिटी एंड गवर्नेंस का सेक्शन है इंक्लूडिंग हिमाचल प्रदेश, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो चलिए, आज का जो प्रश्न है, आज का जो सवाल है, उसको हम लोग देख लेते हैं। वो क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन हमारा है एक्सप्लेन दी सिग्निफिकेंस ऑफ राइट टू एक्सेस टू इंटरनेट इन ए डेमोक्रेसी। 8 मार्क्स का क्वेश्चन है, 120 वर्ड्स में लिखा गया है। अब 2-3 चीजें मैं आप लोगों के साथ पहले डिस्कस कर लेता हूं जब भी आप मेंस के लिए प्रिपेयर करते हो। देखिए, पॉलिटी, इकोनॉमी, इंटरनेशनल रिलेशंस, ये कुछ ऐसे हमारे सब्जेक्ट्स हैं जहां से करंट ओरिएंटेड क्वेश्चंस पूछने की संभावना सबसे ज्यादा होती है। और अगर मैं राइट टू इंटरनेट की बात करूंगा 2020-21 में कॉन्टिन्यूसली ये स्पेसिफिक जो राइट है या न्यूज है वो हम लोगों को देखने को मिली। तो यही कारण है इसके ऊपर क्वेश्चन बनने की संभावना रहती है। और आप लोगों को रेगुलरली जो भी करंट अफेयर में इंपॉर्टेंट इश्यूज आएंगे उनका एनालिसिस आप लोगों के पास होना चाहिए। अगर मैं राइट टू इंटरनेट की बात करूंगा, जब कश्मीर में इंटरनेट को बैन किया गया तब भी एक मुद्दा वहां से उठा कि जो इंटरनेट की एक्सेस है वो वहां पर मिलनी चाहिए, नहीं मिलनी चाहिए। क्लियर। इसके साथ साथ क्या राइट टू एक्सेस जो है वो फंडामेंटल राइट है या नहीं है, इसके बारे में जुडिशरी की जजमेंट्स को अगर मैं आसान भाषा में समझाऊं तो हाई कोर्ट के द्वारा ये कहा गया है कि जो राइट टू एक्सेस टू इंटरनेट है, जैसे अगर मैं राइट टू इंटरनेट की बात करूंगा तो राइट टू इंटरनेट को भी हम 2 फेसेस में डिवाइड कर सकते हैं। पहला है राइट टू एक्सेस, यानी कि आपके पास इंटरनेट होना चाहिए, और दूसरा है उसी इंटरनेट की सहायता से आपका जो आर्टिकल 19(1) क्लॉज ए है, यानी कि जहां पे आपके पास अधिकार है, फंडामेंटल राइट है, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, उसको आप एक्सरसाइज कर सकते हो। तो आप लोगों का यहां पे जो है वो स्पेसिफाई किया गया है राइट टू एक्सेस टू इंटरनेट, यानी कि इंटरनेट का जो एक्सेस है वो आप लोगों के पास होना चाहिए, और वो किस तरह से उसकी क्या सिग्निफिकेंस है एक डेमोक्रेसी के अंदर। क्लियर। तो आसान भाषा में अगर हम सबसे पहले, जैसा कि हम हमेशा करते हैं कि क्वेश्चन को अंडरस्टैंड करें, तो क्वेश्चन के अंडरस्टैंडिंग में जो सबसे पहला इंपॉर्टेंट पार्ट रहता है वो हमारा रहता है कि उस क्वेश्चन का डायरेक्टिव क्या है, क्या डायरेक्शन दी गई है जिसके अंतर्गत हम लोगों ने अपने आंसर को लिखना है। तो यहाँ पे आपका जो डायरेक्टिव है वो है एक्सप्लेन। और अगर आप लोग इन सीरीजेस को रेगुलरली देख रहे हैं, अगर अभी तक आपने नहीं देखा है तो मैं आपको यही सजेशन दूंगा कि डे 1 से, आज डे 13 है, डे 1 से जो मेंस आंसर राइटिंग के क्वेश्चंस आप लोगों को दिए गए हैं उनको आप लोग देखिए। वो जानबूझ के आप लोगों से अलग अलग डायरेक्टिव्स के तहत हम लोगों ने डिस्कशन की है। कभी एक्सप्लेन है, कभी क्रिटिकली एग्जामिन है, कभी कमेंट है, कभी डिस्कस है, कभी 20 नंबर के क्वेश्चंस हैं, कभी 8 नंबर के क्वेश्चंस हैं, कभी 4 नंबर के क्वेश्चंस हैं। तो आप लोगों को आइडिया होना चाहिए कि आपने उनको कैसे अटेम्प्ट करना है। क्लियर। तो इस सेशन का मेन ऑब्जेक्टिव यही है ताकि आप लोगों को बेसिक अंडरस्टैंडिंग हो सके आंसर राइटिंग की। बाकी हर एक इंसान जो मेहनत करेगा, एफर्ट करेगा, उसको उसका फल जरूर मिलेगा। क्लियर। तो सबसे पहले जो डायरेक्टिव है वो है हमारा एक्सप्लेन। तो एक्सप्लेन के बारे में हम लोगों ने पहले ही डिस्कस कर लिया है। एक्सप्लेन का मतलब क्या रहता है? जब हमने किसी भी एक एस्पेक्ट के ऊपर गहराई में जाके विद द हेल्प ऑफ फैक्ट्स उसको जस्टिफाई करना होता है या उस स्टेटमेंट को प्रूव करना होता है। दूसरा हमारा है दैट इज सेंट्रल थीम, यानी कि किसके सराउंडेड इस स्पेसिफिक क्वेश्चन को बुना गया है। तो सेंट्रल थीम जो है वो बेसिकली आपकी है राइट टू एक्सेस टू इंटरनेट इन ए डेमोक्रेसी, कि जो डेमोक्रेसी है उसके अंदर ये जो आपका अधिकार है इंटरनेट की एक्सेस का, जो अभी अगर मैं प्रेजेंटली बात करूंगा तो इसको फंडामेंटल राइट का हिस्सा माना गया है हाई कोर्ट के द्वारा, हाई कोर्ट ऑफ केरला के द्वारा। सुप्रीम कोर्ट की अगर मैं बात करूंगा तो सुप्रीम कोर्ट ने भी डायरेक्टली तो नहीं लेकिन इनडायरेक्टली इस चीज को एक्नॉलेज किया है कि फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन के लिए राइट टू एक्सेस टू इंटरनेट जो है वो जरूरी है। तो कहीं ना कहीं इसको हम लोग फंडामेंटल राइट के साथ रिलेट कर सकते हैं। अगर स्पेसिफिकली बात की जाएगी तो आर्टिकल 19(1) क्लॉज ए। क्लियर। इसके साथ साथ आर्टिकल 21 राइट टू लाइफ, जिसमें राइट टू प्राइवेसी के अंतर्गत जो राइट टू इंटरनेट है उसको कंसीडर किया गया है, और उसके साथ साथ आर्टिकल 21A जहां पे राइट टू एजुकेशन। तो आप सब लोगों को पता है स्पेसिफिक टाइम पे इंटरनेट कितना ज्यादा यूजफुल है आपकी पढ़ाई के लिए भी, स्पेशली अगर मैं कोविड टाइम्स की बात करूं। तो यही कारण है कि इन अलग अलग एस्पेक्ट्स के कारण ये स्पेसिफिक न्यूज में रहा और उसके कारण आप लोगों को ये सवाल देखने को मिल रहा है। तो सेंट्रल थीम राइट टू एक्सेस टू इंटरनेट इन ए डेमोक्रेसी है। और तीसरा जो है वो आप लोगों का कंटेक्स्ट है। कंटेक्स्ट का मतलब है कि आपने क्या बतानी है, इसकी सिग्निफिकेंस बतानी है। क्लियर। यानी यहां पे आप लोग बड़ा ज्यादा डिटेल में नहीं लिखोगे, मैं आपको आसान भाषा में बताता हूं। देखिए यहां पे 2 इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स हैं। पहला आपका कीवर्ड है क्लियर, दैट इज योर राइट टू इंटरनेट। क्लियर। और दूसरा कीवर्ड आपका है डेमोक्रेसी। यहां पे आपने लिंक करना है कि डेमोक्रेसी के लिए जो है वो क्या
सिग्निफिकेंस क्या है एक डेमोक्रेसी के अंदर राइट टू एक्सेस टू इंटरनेट की। तो सबसे पहले आपको डेमोक्रेसी के जो मेन ऑब्जेक्टिव्स हैं उनके बारे में पता होना चाहिए, और कैसे उन ऑब्जेक्टिव्स को ये जो आपका राइट टू इंटरनेट है ये जस्टिफाई करता है। तो ये लिंकेज जो है वो सिग्निफिकेंस को ज्यादा अच्छे तरीके से जो है वो जस्टिफाई करेगी। तो अगर आपको डेमोक्रेसी के ऑब्जेक्टिव्स का कंटेक्स्ट पता है तो कहीं ना कहीं आप उसको लिंक कर सकते हो राइट टू एक्सेस के फायदों के साथ। जैसे मैं आसान भाषा में बताता हूं कि जो राइट टू एक्सेस टू इंटरनेट है या डेमोक्रेसी का एक बड़ा ऑब्जेक्टिव यही है कि आप लोगों के, क्योंकि लोगों के द्वारा ही यहाँ पे गवर्नमेंट्स बनाई जाती है, लोगों के द्वारा ही संविधान लिखा गया है। तो डेमोक्रेसी के अंदर फंडामेंटल राइट्स की प्रोटेक्शन करना या फंडामेंटल राइट्स को प्रोटेक्ट करना जो है वो सरकारों की जिम्मेवारी होती है, या संविधान की जिम्मेवारी होती है, या जो गवर्नमेंट के इंस्टीट्यूशन है उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। क्लियर? तो ऑटोमेटिकली राइट टू एक्सेस जो है वो आपका जो आर्टिकल 19(1) क्लॉज है, 21 आर्टिकल जो है हमारे संविधान का, उनकी प्रोटेक्शन किया, उनके अंदर इसको कंसीडर किया जाता है। इसके साथ साथ डेमोक्रेसी का और ऑब्जेक्टिव है सोशल एंड इकोनॉमिक अपलिफ्टमेंट की बात करना। तो इस स्पेसिफिक टाइम पे हम लोग डिजिटल इंडिया, क्लियर, या जितने भी स्कीम्स जो सरकार कहीं ना कहीं उनको रेगुलेट कर रही है, अनाउंस कर रही है विद द हेल्प ऑफ डिजिटल मीडियम, क्लियर, और इस स्पेसिफिक टाइम पे डीबीटी की बात की जाए, मनरेगा में डायरेक्टली वेजेस की ट्रांसफर की बात की जाए, ये सारे के सारे अलग अलग एस्पेक्ट्स जो है वो आजकल इंटरनेट की सहायता के बिना नहीं हो सकते हैं। क्लियर? तो आसान भाषा में जो भी हमारे यहाँ पे हंगर की बात करें, पॉवर्टी की बात करें, जितने चैलेंजेस हैं, जितने इश्यूज हैं, उनको एड्रेस करने के लिए जो कहीं ना कहीं एक डेमोक्रेटिक कंट्री का मेन ऑब्जेक्टिव हो सकता है, वहां पे राइट टू इंटरनेट जो है वो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टूल के रूप में एस्टेब्लिश होता हुआ हम लोगों को देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पे अगर आप लोगों को बेसिक या डायरेक्टली नहीं भी पता है और करंट अफेयर आपने राइट टू इंटरनेट के कंटेक्स्ट में, राइट टू एक्सेस टू इंटरनेट के कंटेक्स्ट में ही रीड किया है, तो आप लोगों को यहाँ पे डेमोक्रेसी के ऑब्जेक्टिव्स कैसे स्पेसिफाई हो रहे, कैसे सिग्निफिकेंट है ये डेमोक्रेसी के लिए, उसके साथ आप लोगों की लिंकेज एस्टेब्लिश आप लोगों को करनी पड़ेगी। तभी कहते हैं कि मींस में आप लोगों की जो कंसेप्चुअल क्लैरिटी है ये बहुत ज्यादा मायने रखती है, क्योंकि कई लोग सिर्फ राइट टू एक्सेस टू इंटरनेट के बारे में जो जजमेंट्स हैं, जो अलग अलग वर्डिक्ट्स हैं, उन्हीं की बात करेंगे, वो उसको डेमोक्रेसी के साथ लिंक नहीं करेंगे कि कैसे इसकी सिग्निफिकेंस है एक डेमोक्रेसी के अंदर। समझ आई कहानी की नहीं आई? ठीक है, तो ये 3 तरह से जो है हम लोगों ने इस आंसर को एड्रेस करना था। आज थोड़ा सा डिटेल में लिया और दिया हुआ है मैंने। ये सेम चीज आप लोगों को हमारी वेबसाइट दैट इज civilstaphimachal.com civilstaphimachal.com के ऊपर भी देखने को मिलेगा, जहां पे आप लोग इस वेबसाइट पे जाएंगे, डेली मेंस आंसर राइटिंग सेशन पे क्लिक करेंगे, मेंस आंसर राइटिंग एक सेक्शन बना हुआ है, टैब बना है, उस पर क्लिक करेंगे, वहां पे अपने आंसर को सबमिट भी करेंगे और वहां से इस पूरे के पूरे क्वेश्चन को भी देख लेंगे। क्लियर? और उस वेबसाइट को आप लोग यूज करिए, धीरे धीरे और ज्यादा एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन जो है आप लोगों के साथ शेयर की जाएंगी। अभी तक करंट अफेयर्स, एमसीक्यूज, प्रैक्टिस, इन सब के लिए जो वो वेबसाइट आप लोग उसको यूज कर सकते हो, अदर देन मेंस आंसर राइटिंग प्रैक्टिस। क्लियर? तो चलिए, जैसे डायरेक्टिव की बात करें तो सबसे पहले जो है वो एक्सप्लेन है, तो मैंने आपको यही बताया कि आपने जो है वो रेलेवेंट फैक्ट्स के साथ जो है जो आपसे पूछा गया है, इंटेंडेड आपका जो कंसेप्ट है उसको जस्टिफाई करना है। इंट्रोडक्शन की अगर हम बात करें तो राइट टू इंटरनेट का मतलब क्या है, जैसे मैंने आपको बताया कि इसके 2 अलग अलग फेसेस हैं। आप इससे शुरू कर सकते हैं, राइट टू इंटरनेट की जो इंपॉर्टेंस है उससे शुरू कर सकते हैं, रीसेंट जजमेंट से शुरू कर सकते हैं। तो इंट्रोडक्शन अलग अलग तरीके से हो सकती है। इंट्रोडक्शन जो है वो कंसेप्ट से हो सकती है, इंट्रोडक्शन जो है वो करंट इवेंट से हो सकती है, इंट्रोडक्शन जो है वो कंटेक्स्ट से हो सकती है। कंटेक्स्ट का मतलब है कि जो क्वेश्चन पूछा गया है उसी संदर्भ में क्या सिग्निफिकेंस है उसको आप लोग पहली 2-3 लाइंस में लिख सकते हो, इंट्रोड्यूस कर सकते हो। इसके साथ जब आपका बॉडी पार्ट आएगा तो यहां पे देखिए ना, यहां पे मैंने थोड़ा सा आप लोगों को एक्सप्लेन किया है। जब आप लिखोगे तो आप इसको मिक्स करोगे कि यहां पे जो है वो डेमोक्रेसी का ऑब्जेक्टिव बताया गया है कि डेमोक्रेसी का ऑब्जेक्टिव क्या है, कि डिग्निटी एंड फंडामेंटल राइट्स को प्रोटेक्ट करना, सोशल जस्टिस अचीव करना, सोशल इकोनॉमिक पॉलिटी कल जो डेवलपमेंट है उसको इंश्योर करना, सोसाइटी में जो है वो ज्यादा सोसाइटी को बेटर बनाना, ठीक है, शांति स्थापित करना। उसी तरह से यहां पे जो अगले जो ये वाली चीजें हैं दोनों, ये बेसिकली इंटरनेट की सिग्निफिकेंस को डेमोक्रेसी के जो हमने ऑब्जेक्टिव हैं उनके साथ रिलेट कर रही है कि किस तरीके से जो है वो इंटरनेट इनोवेशन, क्लियर, एक्शनेबल इंफॉर्मेशन, ठीक है, एक्सेस टू फाइनेंस, स्पेसिफिक टाइम पे जितनी भी चीजें हमारे आसपास चल रही हैं, हमारे मोबाइल फोन में, हमारी पर्सनल डाटा, हमारा है ना, एक कम्युनिकेशन की बात करें, एक्सेस टू इन्फॉर्मेशन की बात करें, एक्सेस टू क्रेडिट या फाइनेंस की बात करें, आजकल हर एक इंसान जो है वो कहीं ना कहीं उसके लिए इंटरनेट को ही यूज कर रहा है। तो ये सारे के सारे जो कंसेप्ट है यानी एम्स हैं डेमोक्रेसी के, वो किस तरीके से जब इंटरनेट के थ्रू एक्सेस किए जा रहे हैं उसको आप लोग यहाँ पे लिंक कर सकते हो। यहाँ पे एमजी नरेगा की, डीबीटी की, इन सबके एग्जाम्पल्स जो है वो कोट कर सकते हो। क्लियर? तो इस तरीके से जो है वो अपने स्पेसिफिक क्वेश्चन को एड्रेस करना था और इसका जो वे फॉरवर्ड है वो एक सोल्यूशन के रूप में हो सकता है। ऐसे लोग जिन तक अभी तक इंटरनेट का फैसिलिटी नहीं है, इंटरनेट का एक्सेस नहीं है, इंटरनेट लिटरेसी नहीं है,
वो किस तरीके से इसको प्रॉपरली यूज करेंगे। ये वे फॉरवर्ड के रूप में हो सकता है, सोल्यूशन के रूप में हो सकता है, इसके पॉजिटिव इंपैक्ट के साथ भी हम इसको कंक्लूड कर सकते हैं। ध्यान रखना, जो कंक्लूजन है वो कभी भी नेगेटिव टोन में नहीं होना चाहिए। अगर आपने पूरे बॉडी सेक्शन में प्रॉब्लम्स गिनाई हैं तो सोल्यूशन के साथ कंक्लूड करिए, क्लियर, या उसके पॉजिटिव जो एस्पेक्ट्स हैं उनके साथ कंक्लूड करिए। कभी भी एंड होते होते या खत्म जब आंसर हो तो उसमें नेगेटिव एस्पेक्ट नहीं आने चाहिए कि इंटरनेट जो अच्छी चीज नहीं है या सरकार अच्छा काम नहीं कर रही है। इस तरीके की नेगेटिव टोन आप लोगों को यहाँ पे नहीं लिखनी है इन दी कंक्लूजन, क्लियर। तो ये था हमारा आज का सवाल। अब नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है, टारगेट है डे 14 के लिए, उसको आप स्क्रीन पे देख सकते हो, जहां पे अगेन पॉलिटी का ही एक हिस्सा है, जहां पे पार्लियामेंट एंड स्टेट लेजिस्लेचर है, यूनियन एंड स्टेट की रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट के सेलियन फीचर्स हैं, और उसके साथ साथ जो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज हैं उनकी क्या पावर्स हैं, उनकी उनसे रिलेटेड एनालिसिस जो है वो आप लोगों से एक्सपेक्ट किया गया है। तो इसको एक बार रिवाइज करिए। आई होप आप लोग मेंस के लिए सीरियसली प्रिपेयर कर रहे होंगे और साथ साथ जो अपने नोट्स बने हुए हैं उनको रिवाइज कर रहे होंगे। ध्यान रखिए, दो चीजें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रहती हैं हम लोगों के लिए। सबसे पहले जो है वो हमारे पास होना चाहिए कंटेंट, क्लियर, क्योंकि अगर हमारे पास कंटेंट नहीं है तो हम शायद आंसर नहीं लिख पाएंगे, शायद कि हम आंसर लिख ही नहीं पाएंगे। फिर कंटेंट के बाद हम लोग बिल्ड करते हैं कंटेक्स्ट, यानी कि जो पूछा जाता है, जिसके बारे में हमारा ये पूरे का पूरा मेंस आंसर राइटिंग सेशन है। तो कंटेंट के लिए जो है वो आप लोग आई होप प्रिपेयर कर रहे होंगे, पढ़ रहे होंगे, मेहनत कर रहे होंगे, क्लियर। अगर किसी के पास कंटेंट की कमी है तो डेमो लेक्चर्स में आप लोग जाइए, वहां पे HPAS का एक मेंस कोर्स है, उसके डेमो लेक्चर्स आप लोग देख सकते हो। होपफुली वो आप लोगों के लिए बेनिफिशियल साबित होंगे। तो इसी के साथ आज का जो सेशन है उसको मैं कंक्लूड कर रहा हूं। कल फिर मिलेंगे इस स्पेसिफिक टॉपिक के ऊपर एक मेंस ओरिएंटेड क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद, जय हिमाचल।